और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। अच्छा जनाब, आज हमने जनाब सबसे पहला काम ये किया कि आज हमने अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लिया, क्योंकि कल जैसे बात हो रही थी ना, फ्लैश की वजह से आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। तो खुदा न खास्ता किसी दिन अगर आगे कुछ हुआ और हम आपसे ऐसे गपशप लगा रहे हुए तो उस चीज़ से थोड़ा लगेगा और फिर आपका भाई नीचे। तो इसीलिए जी हमने रास्ता चेंज किया और अब हम उस रास्ते से जाएंगे जिसके ऊपर थोड़ी सी लाइटें। तो ये तो बात हो गई जनाब पहली चीज़ की। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, आज हम अपनी हस्बे मामूल रूटीन से थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर मैं खुश हूँ। लें जी, इधर अब जैसे ही लाइट ख़त्म हुई है ना, तो आगे ना देखना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो चलें जी, आगे जाके ना फिर आपसे गपशप कंटिन्यू करते हैं। चलें जी, हम फिर आ गए थोड़े से लाइट वाले ट्रैक पे। अच्छा, तो आपसे क्या बात हो रही थी? अच्छा चलें, बात ही भूल ली हूँ। खैर जी, मौसम की ही बात करें तो मौसम है जी आज ज़बरदस्त। आज इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, बारिश भी नहीं है। तो ऐसा मौसम जो है ना, वो आपके भाई को बड़ा पसंद है और आज मैं दिल से हैप्पी हूँ क्योंकि मौसम आज बेहतर है। मतलब सर्वाइवल आपके भाई का थोड़ा सा आसान है। हाँ जी, जल्दी उठने की बात हो रही थी। तो जी आज हम जल्दी उठें, दिन का आगाज़ हमने जल्दी किया है। वो है ना जी फेमस कहावत, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़ मेक्स द मैन हेल्दी एंड वाइज। तो हेल्दी होने की जी हमारी पूरी उम्मीद भी और प्लान भी है। वाइज़ का हमें नहीं पता कि हम वाइज़ हो पाएंगे कि नहीं। तो ये सीन है। और जब मौसम अच्छा होता है तो मुझे एक और चीज़ की खुशी ये भी होती है कि जाके गाड़ी साफ़ नहीं करनी पड़ेगी। तो ये भी है। पार्किंग की बात करें तो जी कल हमें पार्किंग बड़ी ज़बरदस्त अच्छी जगह पे मिल गई थी, करीब ही। तो कल हमें इतना ज़्यादा चलना नहीं पड़ा था। आज भी इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। और हमारा कालू कहाँ खड़ा है जी? ये खड़ा है जी हमारा कालू। ये वो आपको नज़र आया? चले, आ गया तो गुड है। अच्छा जी, और क्या बात हो रही थी? आज पता नहीं क्यों बातें भाई, आज भूलता जा रहा हूँ यार मैं बातें। ये क्या सीन है? ये जो वेलकम करता है ना कालू, हा, सारे पैसे इस वेलकम के ही है। और जब वेदर थोड़ा बेहतर होता है ना, तो एक और चीज़ की खुशी जो मुझे बहुत ज़्यादा होती है वो ये होती है कि जैसे ही आप आके गाड़ी में बैठते हैं ना, गाड़ी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती जो कि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो उसको थोड़ा सा क्लाइमेटाइज होने में टाइम लगता है। तो जी एक तो ये पॉइंट भी हो गया। अच्छा, कल आपसे बात हुई थी जी, हमारा जो है ये वाला वीक है, ये सर्वाइवल मोड वीक है, क्योंकि किसी भले इंसान ने डू टुमारो वाला जो कोट बनाया है और वो बनाकर हमें दे दिया, तो हमारी आदतें भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी हैं और हमारा सारा कुछ ही बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। तो जनाब ये डू टुमारो वाला जो काम है, इसको थोड़ा सा इस साल में अमेंड करना पड़ेगा और चीज़ों को प्लान करके चलना पड़ेगा। चाहे चीज़ें तो प्लान करके चलते ही हैं, बट एवरीथिंग हैज़, वो क्या कहते हैं जी, सम अदर प्लान। एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू सम अदर प्लान। पता नहीं जी ये क्या मतलब बनता है इसका, बट चलें। तो हम उस सर्वाइवल मोड वाले वीक में जी, आज हमारा डे 2 है। कोशिश करेंगे कि कल जो चीज़ें नहीं हो पाई वो आज हो जाएं और कोशिश करेंगे कि आज पूरे दिन को मैक्सिमम प्रोडक्टिव बना सकें। एक दो ज़रूरी काम है, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली शाम या रात में ही करेंगे, क्योंकि दिन हमारा जैसे आपको बताया पूरा बुक्ड, फुल बुक्ड, और बुक्ड होना भी चाहिए जी। ये एक हफ़्ता हम अपने आप को बांध के, सब कुछ बंद बुंद कर के अपने काम ख़त्म करेंगे। तो चलें जी, अब चलते हैं अपने मंजिल मकसूद पे और फिर देखते हैं कि वहाँ जाके क्या सीन है। हाँ जी, मुझे याद आ गया जी एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पार्ट। तो जी न्यू ईयर के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म के बॉयज़ हैं जी, सुसाइड बॉयज़, सुसाइड स्क्वाड नहीं, सुसाइड बॉयज़। उन्होंने जी नया एल्बम अपना जो है वो लॉन्च किया है, एज इन ड्रॉप किया है, और वो इतने ज़बरदस्त गाने हैं, इतनी ज़बरदस्त बीट है कि भाई के दिमाग से वो उतरते ही नहीं है। तो जी अगर आपको भी शौक है थोड़ा सा बीटी म्यूज़िक सुनने का, तो आप भी जाएं जी, जाके सुसाइड बॉयज़ का जो नया एल्बम आया उसको चेकआउट करें। और डिस्क्लेमर, ये कोई प्रमोशन या कोई कोलैबोरेशन नहीं है, ये भाई की दिल से आवाज़ है। हाँ, एक बात है, अगर आपको गाने ऑफेंसिव लगे तो आपने फिर भाई के पास आके दोबारा नहीं कहना कि यह आपने मैं क्या रिकमेंड किया था। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने दिल की आवाज़ जो है ना वो आपको बता रहा हूँ। तो जी सुसाइड बॉयज़ ने ये जो ईयर का स्टार्ट किया विद अ फुल बैंगर, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और हम सिर्फ अंग्रेज़
अंग्रेजी गाने नहीं सुनते, मतलब अंग्रेजों के बनाए हुए अंग्रेजी गाने सुनते हैं, हम देसी भी सुनते हैं। तो जी हाई ऑन यू बाय जिंद यूनिवर्स तकरीबन 9 महीने पहले गाना आया था, लेकिन भाई जाब ये भी क्या मतलब ओ हो वो किस्म का बैंगर है जी। तो आजकल ना आपका भाई सुसाइड बॉयज़ के एल्बम पे और इस गाने पे, तो बस अब यही दो चलते हैं हमारी प्लेलिस्ट पे और हमारी गाड़ी में और हमारे हेडफोन में जब भी हम लगाते हैं, और ये सीन है। तो जी ये गाना भी आप चेकआउट कीजिएगा और बताइएगा फिर कि आपको कैसा लगा। वो तो वैसे पंजाबी में है तो वो तो मतलब अपने सारे जितने बॉयज़ हैं उनको अच्छा ही लगेगा। तो चलें जी, काफ़ी बातें हो गई, अब अपनी मंजिल मकसूद के लिए निकलते हैं। मंजिल मकसूद पे हमारा अराइवल हो चुका है और अब देखते हैं कि जी क्या आगे के मामलात हैं, और अब आपसे मुलाकात होगी शाम को। तो यो तो आपसे सुबह कमिटमेंट हुई थी जी, आपसे शाम को मुलाकात होगी, तो डेली ना अब हमें शाम से रात हो जाती है। चलें जी कोई बात नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारी इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे और नाराज़ नहीं होंगे। अच्छा जी, तो अब का सीन ये है कि जी अब हमें कुछ करने हैं 2-3 इंपॉर्टेंट काम, और जो 2-3 इंपॉर्टेंट काम उनमें से सबसे टॉप के ऊपर जो इंपॉर्टेंट काम है वो है कालू को खाना खिलाना है, क्योंकि ये सिचुएशन है जी। तो क्या भाई ये, तो जी अब सबसे पहले कालू को खाना खिलाएंगे, उसके बाद मैंने अपना एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, वो वेरीफाई कराएंगे। तो उसके बाद और क्या था, चलें और भी कोई बीच में रास्ते में याद आता है तो फिर वो भी दिखा के कार करा के तो फिर घर के लिए निकलेंगे। अच्छा जी, कल हमने कहा था खाने का भी कुछ करना है, वो खाने का भी कुछ करने का जो मतलब है वो ये है कि खाने को गर्म करना है, बनाना शनाना नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेगम हमें बना के देती हैं। तो मैंने कहा जी अभी क्लियर कर दें ना आप समझें कि मैं खाने शाने भी बनाऊंगा, नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह बना बनाया खाना आता है, हमने सिर्फ गर्म करना होता है। और हम सुस्त इतने हैं कि हमारे लिए वो भी बहुत बड़ा काम है। तो इन चीज़ों में भाई से इंस्पायर ना हो जाइएगा, बेहतर यही मैं तो कह सकता हूँ। तो चलें जी अब चलते हैं और बाकी के मामलात एंड एक्टिविटीज़ को देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए जी अब हम स्टॉप नंबर 1 पहले लेंगे, और ये जल्दी से वेरीफाई करके तो उसके बाद फिर कालू को खाना खिलाने के लिए लेके जाना है। एक्सपेक्टेशन से भी जल्दी ये तो काम हमारा ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं था जी, सिंपल स्कैनर था, गए हैं जाके रखा है, स्कैन हुआ है एंड ख़त्म। तो जी ये बेसिकली मज़े और फ़ायदे हैं डिजिटलाइजेशन के और इन सारी चीज़ों के। तो चलें जी अब कालू को खाना खिलाएं, तो इसके बाद फिर घर जाते हैं। कालू के हम रेस्टोरेंट पहुंच गए उसको खाना खिलाने के लिए। तो चलें जी अब ये इधर आ गया जी, और ये कालू का आ गया मैकडॉनल्ड्स, ये गया विच और चलें जी कालू साहब अब आप दिल भर के खाना खाएं, शाबाश। बस जी हो गया बस, कुछ और खाना है नहीं, बस फुल हो गया, चलो चलें फिर। अच्छा कभी कभार ना कालू ऐसे खाना खाता है कि मैं मीटर को देख देख के परेशान हो रहा होता हूँ कि भाई ये जा किधर रहा है, लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि नहीं यार कालू का जो पेट है ना वो बहुत बड़ा है, तो कोई बात नहीं। खैर जी कालू अब खुश है क्योंकि अब पेट उसका भर गया। तो जब उसका पेट भरा होता है ना तो मतलब कि फिर हमारा भी मामला ठीक रहते हैं। अच्छा, और इसके साथ जनाब ये कि लेट आने का थोड़ा सा फ़ायदा और नुकसान दोनों ये हैं कि पहले फ़ायदे की बात करते हैं कि जी फ़ायदा उसका ये है कि आपको दूर पार्किंग मिलती है तो आपकी थोड़ी वॉक हो जाती है। नुकसान ये है कि दूर पार्किंग मिलती है तो थोड़ी वॉक हो जाती है। तो अब इसको आप फ़ायदा भी ले सकते हैं, इसको आप नुकसान भी ले सकते हैं। मैं इसको दोनों तरीके से लेता हूँ जी। फ़ायदा ये कि वो जो बाइक का वेट बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो वो वॉक से थोड़ा नीचे आ जाएगा, और नुकसान ये कि थोड़ा चलना पड़ेगा। तो ये है जी। अब हमारे आज के दिन के बाकी क्या काम रह गए हैं जनाब। जाते साथ 2 इम्पॉर्टेंट काम ये करने हैं कि एक कॉल करनी है, वो भी वीडियो वाली, उसके बाद खाना गर्म करके खाना है, वीडियो को एडिट करना है, और जो हमारे डिलीवरेबल्स हैं जी उसके ऊपर काम जारी है, काम हो रहा है।
अब वो ख़त्म कब होगा इसका कोई आइडिया नहीं है, और इस हफ़्ते के ख़त्म होने से पहले उसका ख़त्म होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर जो मामलात हैं ना वो ज़रा ख़राब हो जाएंगे। तो जी हमारा इसी तरीके से ये जो सर्वाइवल वीक चल रहा है ना, उसका डे 2 जो है आज गुज़र गया, और कुछ चीज़ें हो गई हैं और कुछ चीज़ों को अभी हमने हाथ लगाया ही नहीं है। तो वो जो मैं कल आपसे बात कर रहा था ना कि आइडेंटिफिकेशन के ठंड मोड है कि पैनिक मोड है, वो अभी तक कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। तो उसको मेरे ख्याल से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि अगर अब ना सॉर्ट आउट हुआ तो फिर मामलात ख़राब है। तो चलें जी, इसी के साथ आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।